नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस ने आज 10,000 रुपये के इनामिया सहित 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है और उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि आजमगढ़ एसपी सुदीप कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने यह बड़ी सफलता हासिल की है और कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 10,000 रुपये के एक इनामिया सहित 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया। इस बाबत क्या कुछ कहा एसपी सुधीर सिंह ने, सीधे सुनवाते आपको। पिछले कुछ समय पहले थाना कोतवाली क्षेत्र से 2 गाड़ियों में बैठे अपराधियों द्वारा एक मुर्गी से भरी हुई पिकअप जो थी वो ज़बरदस्ती अपहृत करके ले जाई गई थी और इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और बाद में कुछ अपराधी इसमें पकड़े गए थे। उसमें से एक अपराधी वांटेड था जिस पर 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। वो अपराधी की गिरफ्तारी कोतवाली और जो हमारी स्वेट टीम है उसकी संयुक्त कार्रवाई में की गई है। 10,000 रुपये का इनामी बदमाश है और इसके साथ एक और बदमाश पकड़ा गया है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा जब इन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की गई थी। इनके पास से अवैध असला बरामद किए गए हैं और जो कुछ पैसा भी इनके पास से बरामद किया गया। ठीक सर। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भारी संख्या में बीडीसी को बैठाए जाने की सूचना पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से राइफल, रिपीटर, पिस्टल व खोखा कारतूस बरामद किया है। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में एसपी आजमगढ़ ने संपूर्ण जानकारी दी, सीधे आपको सुनवाते हैं। कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, ये वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा है, जिसमें बीडीसी मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव जो कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। उसके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, कुछ प्रतिबंधित बोर के कार्टेज और उनके खोखा भी मिले हैं और इसके अलावा बहुत सारे कारतूस मिले हैं। ये जो हथियार बरामद हुए हैं इसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था जिसके हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 लोग पकड़े गए उनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। इसमें जो प्रमोद यादव है जो ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है उसे भी इसमें वांटेड किया गया और जिन लोगों के हथियार हैं, जिनके लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पता करके। तो एक बड़ी सफलता है। बहुत दिनों से प्रमोद यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगातार सूचना मिल रही थी कि लोगों को जाकर बीडीसी मेंबरों को जाकर डरा धमकारा, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सर, कभी इतनी भारी मात्रा में बरामद की हुई है, कहीं ना कहीं बड़े फिराक में थे घटना करने के लिए। देखिए, ये सूचना मिल रही थी कि ये हथियार को लेकर अपने साथ चलता और इसी के बल पर बीडीसी मेंबर्स को डरा धमकाता है, क्योंकि अपराधी किस्म का व्यक्ति है। ऐसी सूचना पर विश्वास करके ये दबिश दी गई थी और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ जो लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं कि किसी भी बीडीसी मेंबर को डराए धमकाए ना, आचार संहिता का पालन करें, प्रलोभन ना दें और किसी को उठा के अपने यहाँ रखें ना। ऐसे जो भी लोग अगर किसी को एक भारी संख्या में अगर कहीं बीडीसी मेंबर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रतिबंधित असलहे पकड़े गए हैं वो उसकी जांच किस तरीके से कराई जाएगी और ये जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ये सभी लोग रहने वाले हैं? देखिए, इसमें जो लोग हैं वो कोतवाली क्षेत्र के हैं, तहबरपुर क्षेत्र के हैं और तरवा और सिधारी क्षेत्र के हैं। तो अब हमारे जनपद के रहने अलग अलग थाना क्षेत्र के रहे, ये लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। उसके बाद प्रमोद यादव के साथ जाकर इन असलाहों के बल पर डराते धमकाते थे और बीडीसी मेंबरों को आतंकित करते थे अपने पक्ष में वोट देने के लिए। तो इस तरह की सूचना लगातार मिल रही थी और उसी पर ये दबिश दी गई थी। पुनः मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो भी इन चुनावों में जो भी हरकत करेगा उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाएगी। जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज आजमगढ़ पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई उपकरण सहित मोटरसाइकिल बरामद किया है।
आपको बता दें कि जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरायमरी पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और उनके पास से कई उपकरण सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने इस घटना के बारे में, आपको सीधे सुनवाते हैं। गौवंश की हत्या करने वाले, वध करने वाले लोगों वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कुछ गौवंश का जो सामान, गौवंश का जो अंश है वो बरामद इनके पास से किया गया। चापड़ बरामद किए गए, काटने के औजार बरामद किए गए। और इसमें प्रमुख बात यह है कि जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस टीम पर इनके द्वारा चापड़ से हमला किया गया और पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके इन्हें पकड़ा गया और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने 2 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो अंबेडकर मूर्ति को तोड़कर जाति संगत की योजना बनाकर दंगा फसाद करने वाले थे और उनके कब्जे से लोहे की रॉड भी बरामद की है। तस्वीरों आप देख सकते हैं कि ये वही 2 अभियुक्त हैं जो अंबेडकर मूर्ति को तोड़कर जाति संगत की योजना बना रहे थे, जिन्हें एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लोहे की रॉड बरामद किया है। घटना के बारे में क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। शराब बेचने वाले लोगों पर और अवैध गांजा, मार्फिन, हीरोइन इस तरह के जो लोग बेचने वाले उन पर लगातार जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है वो शिकंजा कस रही है और उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसे जो चौकी इंचार्ज हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वो उन्हें हटाने के लिए एक साजिश रची गई, जिसमें जेल से विक्की नामक एक अपराधी द्वारा ये स्थानीय 2 लोगों को कहा गया कि आप बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दो और कई मूर्ति तोड़ दो ताकि इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई हो जाए और ये यहाँ से हट जाए और हम लोग आराम से अपना जो अवैध धंधा है मादक पदार्थों का वो कर सकें। ऐसे 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो ये काम करने वाले थे और कोतवाली क्षेत्र में मूर्ति तोड़ी जाने वाली थी। जो जिससे मूर्ति तोड़ी जाती वो रॉड भी बरामद कर ली गई है और ऐसी कई मूर्ति तोड़ने का इनका प्लान था। तो जो जेल में अपराधी बंद है उसे वांटेड किया गया और इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवपुर निवासी गुलाब चंद गुप्ता ने अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बुधवार की सुबह 9 बजे अपनी खतौनी की जमीन में बाउंड्री बना रहा था कि पड़ोस के ही मदन यादव पुत्र रामचंद्र यादव सहित अन्य लोग गोलबंद तरीके से असलहे से लैस होकर मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसी वक्त मदन यादव ने अवैध असलाह निकालकर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर झोंक दिया, जिसमें हम लोग बाल बाल बच गए। बाकी लोग हमारे ऊपर लाठी डंडे से लैस होकर दौड़ा लिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए तथा किसी तरह से बीच बचाव किया। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने कहा कि प्रार्थी गुलाब चंद्र गुप्ता की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से हुई बातचीत में पीड़ित ने क्या कुछ कहा, सुनवाते आपको। आपका और क्या मामला है इसके बारे में बताइए। हरिओम साव नाम हमारा, महादेवपुर घर है और हम लोग अपने घर पे ही थे और हम लोग अपना घर पे पुश्तैनी ज़मीन है उस पर कुछ काम करवा रहे थे। तो उसी बीच हमारे पड़ोसी मदन यादव आए और हम मिस्त्री को, लेबर लोग को गाली गलौज करने लगे और हम लोग को बोले कि तुम लोग क्या करवा रहे हो, ज़बरदस्ती करवा रहे हो। उसी बीच में गाली गलौज हम लोग को करने लगे और हम लोग अपने ज़मीन पे, पुश्तैनी ज़मीन पे काम करवा रहे थे, ना कि कोई अवैध ज़मीन पे, ना कोई उसमें झगड़ा है ना लफड़ा। हम उनसे हमारा विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, मगर वो लोग हमेशा हम लोग को धमकी देते रहते हैं कि हम तुम लोग को मार डालेंगे, कोई परिवार को नहीं रहने देंगे यहाँ पर, छोड़ हमारा ज़मीन सारा। क्या हुआ आज, क्या हुआ आज जब काम कर रहे थे, आज क्या हुआ? आज जो है हमारा वो काम हो रहा था, सुबह में हम लोग घर पर थे सब लोग और वो लोग आए और हमारे मिस्त्री और लेबर लोग को गाली गलौज करने लगे और उसी बीच वो आए अपना गाली गलौज करने लगे। हम लोग बात करने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो अवैध हथियार से वो जो है अपना है हम लोग को दौड़ा लिए मारने के लिए। तुम लोग भाग जाओ ना, तभी हम गोली मार देंगे सबको, हम एक एक करके सबको गोली मार देंगे। तुम लोग दौड़ा लिए मारने के लिए और हम लोग किसी तरह जान बचाकर भागे घर पे। घर में गए, उसके बाद 100 नंबर डायल किए, 100 नंबर को बुलाएं, बुलाने के बाद 100 नंबर आए तो किसी तरह बीच बचाव हुआ। फिर उसके बाद हम लोग थाने में जानकारी दिए, फिर थाने पे गए, फिर उस बीच वो लोग फरार हैं अभी। और हम एसओ साहब ने क्या कहा आपसे? एसओ साहब ने कहा ठीक है, हम जाके देख के मौके पर उचित कार्रवाई करेंगे। और जो है वो गोली जो है
मारने के बाद बार बार हमको धमकी मिली, आगे भी हमें जान माल का खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है उस समय। कितने लोग थे वहाँ पे, क्या आप बता सकते हैं? उनके लोग पूरा परिवार सब लोग थे। उनका चाचा हैं लालजी यादव, उनका बेटा मदन अखिलेश यादव, मदन का बेटा है निर्दुल है और राजा राम उनके भाई चाचा हैं, और उनका बेटा था विनय। ये लोग सब परिवार करीब 8-10 लोग थे, और भी थे कुछ लोग उसमें जो सब एकदम हम लोग के पीछे पड़े हुए थे, दौड़ा के भाग गए। गाली गलौज बाहर से हम लोग घर में भी थे, उसके बाद भी गाली गलौज। आजमगढ़ के पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में 69 सिपाहियों की परेड की सलामी लेते हुए उनका पास आउट किया गया। सिपाहियों को पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा, सिपाही पुलिस विभाग की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सिपाहियों का ही जनता से सीधा संवाद होता है। देश, राज्य व समाज निर्माण में सिपाहियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की वर्दी पाना मुश्किल होता है। सैकड़ों अभ्यर्थियों में से एक को सिपाही बनने का मौका मिलता है। जहां भी आपकी तैनाती रहे वहां पूरी लगन ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करें। आपके काम व व्यवहार से ही पुलिस की छवि बनती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 69 आरक्षियों को शपथ दिलाई गई और साथ ही आरक्षियों को बनी 3 टोलियों में से अंतः कक्षीय परीक्षा में प्रथम आलोक क्लास रोल नंबर 195, वाह्य कक्षीय परीक्षा में प्रथम स्थान स्वयं तिवारी रोल नंबर 199 तथा अंतः व वाह्य कक्षीय परीक्षा में प्रथम स्थान मोहित सिंह यादव रोल नंबर 249 को पुरस्कृत कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसकी गुड एंट्री ज़्यादा होंगी, इसके वार्ड्स ज़्यादा होंगे, टैक्स वार्ड ज़्यादा होंगे, वही जो कर्मचारी है, चाहे वो कर्मचारी चाहे अधिकारी, वही मेडल के लिए पात्र होता है और उनको ही मेडल मिलता है। उसमें कहीं कोई न सिपाही चलती न कोई धार्मिक चलता। तो अपना एसीआर संभालते रखें अच्छा कार्य करने के लिए। दूसरा, इस फोन के व्हाट्सएप और फेसबुक से दूर रहें। ये आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम करता है। जो आप आजमगढ़ से खबर है, जहां सिविल कोर्ट आजमगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह के नवजात पौत्र के मूल शांति कार्यक्रम व रात्रि भोज में उनके हरिवंशपुर स्थित आवास पर सिविल कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता गण व पत्रकार तथा शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित होकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया, जिनमें प्रमुख रूप से अशोक कुमार वर्मा संपादक TV20 न्यूज, ओम प्रकाश मिश्र एडवोकेट, विंध्यवासिनी प्रसाद सिंह एडवोकेट, प्रमोद कुमार सिंह एडवोकेट, अमर सिंह एडवोकेट, हरिश्चंद द्विवेदी एडवोकेट, राजेश कुमार शुक्ला एडवोकेट, अशोक कुमार सिंह एडवोकेट, एडवोकेट लक्ष्मीकांत पांडे, एडवोकेट योगेंद्र सिंह, एडवोकेट राकेश श्रीवास्तव, कैलाश नाथ वर्णवाल, सतीश गुप्ता एडवोकेट, विनोद शर्मा एडवोकेट, दिनेश चतुर्वेदी व शैलेंद्र त्रिपाठी, दिग्विजय सिंह एडवोकेट, अरुण कुमार सिंह, श्री लाल बिहारी राव व नीरज राय आदि शामिल रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जहां आजमगढ़ सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय सिंह के नवजात पौत्र के मूल शांति कार्यक्रम और रात्रि भोज में उनके आवास हरिवंशपुर स्थित सिविल कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह सहित तमाम अधिवक्ताओं ने पहुंचकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दौड़ेगा। पूरा जामुन का लगा
आपको भाई लगा था थोड़ी देर बाद रील कहाँ का पुत्याल हुआ यार? ऐसा नहीं है, वो तुरंत गिरा है। एकदम वीआईपी का डबल चाय जान लिया। जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गंभीरपुर की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 3 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किया है और इनके पास एक स्विफ्ट गाड़ी, अवैध तमंचा व कारतूस सहित कई उपकरण व लूट के नकदी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो ये कामयाबी गंभीरपुर पुलिस को एसपी के निर्देश पर मिली है। इस बाबत मीडिया की बातचीत में क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। गंभीरपुर में 3 शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। ये लूट भी किया करते थे और एटीएम बदलकर जो गरीब व्यक्ति थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो अनजान व्यक्ति थे, उन्हें चूना भी लगाया करते थे। इवन ये एटीएम बदलकर उसका क्लोन बनाया करते थे और नया एटीएम तैयार करके फिर उनके सारे पैसे उड़ा लेते। ऐसे 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम मिले हैं, एटीएम क्लोन करने की मशीन इनके पास से मिली है, लैपटॉप इनके पास से मिले हैं और ये शातिर अपराधी हैं। इनके द्वारा अभी कुछ 4-6 दिन पहले एक महराजपुर में जो 25,000 रुपये की लूट हुई थी, वो जो मेडिकल स्टोर चलाने वाले थे, वो भी इनके द्वारा की गई थी। इनके पास से स्विफ्ट डिज़ायर भी बरामद हुई है और बहुत सारा सामान जो इस तरह के उपकरण हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं, पैसा भी बरामद हुआ है। इसमें से जो एक अपराधी है उसका पुराना काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और इस तरह की घटनाओं में पहले भी शामिल रहा है। सर, इनके नेटवर्क के बारे में कुछ पता चला है कि जिला मुख्यालय पर स्थित कुंवर सिंह उद्यान पार्क में चल रहे योग शिविर से ज़्यादा लोग हर दिन लाभ पा रहे हैं। इसे देखते हुए नगर पालिका के प्रतिनिधि हनी श्रीवास्तव ने नगरवासियों से अपील किया है कि सभी लोग योग मंच से जुड़ें और योग का लाभ प्राप्त करें। योग गुरु दिग्विजय और रवि प्रकाश का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। कुंवर सिंह उद्यान में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ने से जगह कम पड़ने पर योग साधकों को बैठने में दिक्कत हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने योग मंच स्थल का विस्तार एवं सुंदरीकरण करने का आश्वासन दिया है। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हनी श्रीवास्तव ने आज बताया कि योग मंच का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। क्या कुछ कहा हनी श्रीवास्तव पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने, आपको सुनवाते हैं। प्रणाम। मैं योगा के लिए आज मेरे बड़े भाई रवि भैया यहाँ बैठे हुए हैं। इनके पिताश्री गुरुजी आज आजमगढ़ में कुंवर सिंह उद्यान में जो एक अभियान चला रहे हैं योगा से लोगों को स्वस्थ करने का और जगह जगह जाके लोगों को ट्रेन करने का योगा का, वो बहुत ही एक नेक कार्य है। और लोग, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ और इनके पिताजी के साथ चढ़ बढ़ के योग मंच में सम्मिलित हों और योग से अपने आप को स्वस्थ करें। और आजमगढ़ में जो भी समस्याएं हैं बीमारी से लेके, योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बिना पैसे रुपए खर्च किए एक शारीरिक परिश्रम करके अच्छे से अच्छा अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं। और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसको आगे बढ़ावा देने में। और मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि रवि भैया और गुरुजी की डिमांड पर जो योग मंच का यहाँ पे मंच बना हुआ है कुंवर सिंह उद्यान में, उसका सुंदरीकरण का भी कार्य होने जा रहा है ताकि वहाँ जो अभी 25-50 लोग बैठ सकते हैं उसको करीब 100 लोग तक वहाँ बैठ सकें और बढ़िया से योगा कर सकें। और जैसे सुबह होता है उस तरह शाम भी हो सके। इन सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था नगर पालिका करने जा रही है। आने वाले 3-4 महीनों में आप देखेंगे कि वो योग मंच की जो जगह है वो काफ़ी खूबसूरत और सुंदर हो जाएगी। वहाँ एक ओपन जिम भी बनने जा रहा है और जो बच्चे डीएम साहब आवास के सामने, डीएम साहब ऑफिस के सामने स्केटिंग करते हैं उनके लिए स्केटिंग रैम्प भी बनने जा रहा है कि पार्क की सुंदरता भी बढ़ जाए और बच्चे वहाँ पे स्केटिंग भी करें सुबह सुबह। इससे क्या होगा कि जो हमारा एक लौता पार्क है शहर का, उसका सुंदरीकरण भी हो जाएगा और उसका जो एक चार्म है क्रिएट हो जाएगा और हर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो खूबसूरत से खूबसूरत निखर के आएगा। और आखिरी में मैं आजमगढ़ की सम्मानित जनता से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि गुरु जी का और रवि भैया का साथ दें और योगा से जुड़ें और अधिक से अधिक लोग स्वस्थ हों, यही मेरी कामना है और इसी के लिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले में आज बृहस्पतिवार को बहुजन समाज पार्टी में अपना विश्वास रखने वाले राजभर समाज की बैठक कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक होटल में संपन्न हुई। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रमाशंकर राजभर पूर्व मंत्री ने कहा, बसपा के संस्थापक सदस्य मान्यवर कांसी राम के साथ काम करने वाले पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, 5 बार विधायक रहे
और 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। रामवचन राजभर को बिना कारण बिना पक्ष सुने उपेक्षाकृत रवैया अपनाते हुए बसपा सुप्रीमो मोहन मायावती द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। यह अत्यंत निंदनीय, कष्टकारी व राजभर समाज के लिए अपमानजनक, सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ। रामवचन राजभर की वफादारी, ईमानदारी, निष्ठा पर सवाल खड़ा करने वालों से राजभर समाज जानना चाहता है कि अभी हाल ही में 19 जनवरी 2021 को बहन मायावती के सम्मान में राम अचल राजभर जेल चले गए, लेकिन बसपा के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे व्यक्ति इतना जल्दी अनुशासनहीन कैसे हो गया? इस कार्य से क्षुब्ध होकर बसपा में आस्था रखने वाले राजभर समाज की निवर्तमान और पूर्व पदाधिकारी सदस्यगण के प्राथमिक सदस्यता के सामूहिक 18 लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रमाशंकर राजभर ने, सुनवाते हैं आपको। 3 जून को बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्हीं के समर्थन में आज पूरा आजमगढ़ का, चाहे बूथ स्तर तक का पदाधिकारी हो या विधानसभा स्तर का हो या जिले का हो अथवा मंडल स्तर के जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले जो राजभर समाज के लोग हैं, आज रामवचन राजभर जी के सम्मान में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं, यह कह करके कि जो रामवचन राजभर मानवर कांसी राम के साथ कंधे से कंधे मिला करके बहुजन मूवमेंट को इस मुकाम तक लाया कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं 4-4 बार इस सूबे की मुख्यमंत्री बनी और उनके साथ माननीय रामवचन राजभर जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, 5 बार अकबरपुर के विधायक रहे, अभी भी विधायक हैं। और ऐसे व्यक्ति को यह कह करके निकाल दिया गया कि रामवचन राजभर पंचायत के चुनाव में अनुशासनहीनता की है। आप भी समझ सकते हैं, यह किसी राजभर के गले से नहीं उतर रहा है, सर्व समाज के भाइयों के गले से नहीं उतर रहा है कि जो रामवचन राजभर बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, वो रामवचन राजभर पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में अनुशासनहीनता करेंगे। साजिश रच करके, प्लानिंग करके सतीश चंद्र मिश्रा एंड उनकी कंपनी, चाहे उसमें घनश्याम खरवार रहे हों, चाहे अन्य जितने भी नेता रहे हैं, सभी के सभी लोगों ने एक साजिश करके माननीय रामवचन राजभर जी को पार्टी से निकाला। माननीय रामवचन राजभर नहीं निकले, बल्कि यह पूरा राजभर समाज को निकाल दिया गया है। यह राजभर समाज का अपमान है, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। यह रामवचन का अपमान नहीं, राजभर समाज का अपमान है और इस अपमान को अब राजभर समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। केवल आजमगढ़ नहीं, पूरे पूर्वांचल के, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर का जंगली इलाका हो, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे रावर्सगंज, सोनभद्र, शक्तिनगर, अनपरा का पहाड़ी इलाका हो, सभी जगहों पर जितने भी राजभर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाले हैं, आज रामवचन राजभर के सम्मान में सभी के सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। डॉक्टर रमाशंकर राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर रमाशंकर राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसी कड़ी में आज आप देख रहे हैं 150 के आसपास यहाँ लोग हैं, इससे ज़्यादा बाहर लोग खड़े हुए हैं। आप विलम्ब से आए हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वयं में प्रमाणित है कि आज राजभरों के चेहरे पर कितना बड़ा गुस्सा है कि जब हमारे नेता का सम्मान नहीं है, रामवचन राजभर जो जमीन से उठ करके और इस मुकाम तक बहुजन समाज पार्टी को लाए, जब रामवचन का सम्मान नहीं तो राजभर का सम्मान नहीं। आज सभी के चेहरे पर गुस्सा है और ये गुस्सा 2022 में यह दिखाएगा कि दलित के बाद अगर कोई बहुजन समाज पार्टी में था तो राजभर का बेटा था, राजभर था, कंधे से कंधे मिला करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाया। अपनी औकात दिखाएगा 2022 में। आजमगढ़ जनपद में पुलिस लाइन में 2 दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस लाइन के सभागार हाल में पुलिसकर्मियों के परिवारजनों के बच्चे तथा बच्चियां जो 18 वर्ष से अधिक आयु के पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में टीका लगवाया गया। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां आज पुलिस लाइन में 2 दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 170 पुलिसकर्मियों के परिवारजनों व प्रशिक्षु आरक्षियों को पहला डोज दिया गया।
आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के सेठाकोली निवासी दमन पुत्र शिवचंद यादव बुधवार की देर शाम गांव के पास ही भैंस चरा रहा था कि बरसात होने लगी। बचने के लिए वह महुए के पेड़ के पास चला गया, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे झुलसकर उसकी मौत हो गई। उसके साथ 2 बच्चियां प्रतिमा और प्रतिभा निवासी बैजाबारी बच्चियों की हादसे में बेहोश हो गई। सूचना पाकर पहुंची रौनापार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह 4 भाइयों में सबसे छोटा था। माता दमयंती का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ मंडल के जनपद बलिया मऊ एवं आजमगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देशित दिया कि निराश्रित हुए बच्चों को सरकार की योजनाओं का लाभ 100% दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनका विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ाई, खाना एवं उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि 3 जनपदों के अंतर्गत निराश्रित हुए बच्चों का विस्तृत विवरण बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने भी कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सत्यापन कराकर स्कूल में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करें। खबर लखनऊ से है, जहां कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में अस्पताल अलर्ट। बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार हो गया है। लखनऊ में अस्पताल अलर्ट है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार कर दिया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और उसमें बच्चों पर अधिक खतरे को लेकर राजधानी लखनऊ के सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर हैं। अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। लोकबंद में 100 बेड के पीडियाट्रिक एवं मैटरनिटी वार्ड बनकर तैयार है, जिसमें 30 PICU और NICU बेड और 70 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। मेडिकल स्टाफ, लॉजिस्टिक उपकरण आदि सभी की व्यवस्था हो गई है। वही बच्चों की पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर और तमाम तरीके के सुंदर चित्रों का प्रयोग लोकबंधु अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड को आकर्षक बनाने में किया जा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट और प्लेग्राउंड एरिया भी बनाया गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताया कि जरूरत पड़ेगी तो और बेड बढ़ा दिए जाएंगे। स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। स्टाफ पीडियाट्रिक वार्ड के लिए तैयार किए जा रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तीसरी जो लहर आ रही है उसको लेकर लोकबंधु हॉस्पिटल में क्या क्या तैयारियां चल रही, बच्चों को जो इम्पैक्ट करेगी? देखिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, यहाँ MS हूँ लोकबंधु हॉस्पिटल में। जैसा कि शासन ने हमको 10-15 दिन पहले आदेश किया था कि लोकबंधु अस्पताल मदर चाइल्ड कोविड केयर सेंटर बनेगा। हमें 100 बेड बनाने का आदेश मिला था, जिसके तहत हम लोग तैयारी शुरू किए थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें तैयारी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। 1-2 दिन में इन लोगों का काम पहले हो चुका था, लेकिन फिर हमें आदेश मिला कि थोड़े से पाइपलाइन में और करेक्शन करना था। उसके लिहाज से ये लोग काम कर रहे हैं। आज या कल में काम पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास 30 बेड का ICU कंप्लीट तैयार मिलेगा और 100 बेड का हमारा पीडियाट्रिक वार्ड जो ऑक्सीजन लेस है, ऑक्सीजन सहित है, उस पर है। जैसा कि उधर पीडियाट्रिक वार्ड है हमारे पास, वो हमने इस तरीके का बनाया है कि डेकोरेटिव बच्चों के लिए, कि बच्चों को अपनापन लगे और बच्चे जब यहाँ आवे, अस्पताल में भर्ती हों, ईश्वर से कामना है कि ऐसी कोई स्थिति ना आवे, लेकिन यदि आती है तो हम लोग तैयार हैं। 100 बेड का हम लोग के पास बच्चों का और 100 बेड का ही फर्स्ट फ्लोर पे महिलाओं के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। सर, लगातार इस बार जो दूसरी कोरोना वेव में ऑक्सीजन को लेकर हॉस्पिटल में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इस बार ऑक्सीजन को लेकर हॉस्पिटल में कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी, ऑक्सीजन नहीं थी, जिसके कारण मरीजों को लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा था। देखिए, दूसरे वेव में हम लोग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी सी समस्या आई थी। हाँ। लेकिन हमारे अस्पताल में ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग इसके लिए बड़े अवेयर थे। इस तरीके से हम लोगों ने अपने अस्पताल का टेंडर पहले ही कर लिया था। हर चीज़ बड़े अच्छे से स्मूथली, हम लोग का ईश्वर को धन्यवाद कि वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की चीज़ें चली। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत मजबूती थे। जैसे ये ऑक्सीजन प्लांट का आप लोगों ने ये सब देख रहे हैं, पाइपलाइन और ये सारी चीज़ें, इसी वजह से हम लोग करा रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत दिक्कतें पिछले वेव में रह गई थी वो हम लोग इम्प्रूव कर सके। और हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटर के लिए भी 900 प्लस का ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम लगने जा रहा है। हो सकता है जुलाई 1 वीक तक हम लोग तैयार हो जाएंगे। और 300 करीब हमारे पास 265 जम्बो सिलेंडर है, वो उसके भरने का और ये सारी चीजें तैयार रहती। तो ऐसी कोई समस्या ना पिछली बार आई थी ना आगे आने वाली होगी। जैसे अभी 100 बेड बनाएंगे, क्या जरूरत पड़ने पे और भी बेड बनेंगे कि? बिल्कुल, हमारे पास पूरा ये अस्पताल जो है 300 बेड का है जी। हम लोग तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं। अभी फिलहाल 200 बेड पर रखे हैं। जरूरत पड़ने पे जितनी जरूरत पड़ेगी, हम जैसा आदेश मिलेगा शासन का, वैसे हम लोग उसके निर्देशों अनुसार काम करेंगे।
आजमगढ़ में आम जनमानस को शुद्ध खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को सतत प्रवर्तन के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में आज अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव के निर्देशन व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी DK राय के नेतृत्व में थाना प्रभारी तहबरपुर व अन्य पुलिस स्टाफ के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह व खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद द्वारा आशीष कुमार राय पुत्र निवास राय की मिठाई बनाने का कारखाना जो कि ग्राम किशनपुर थाना तहबरपुर के अंतर्गत स्थित है पर छापे की कार्रवाई की गई। इस दौरान डोडा, बर्फी, कलाकंद व मिल्क केक के 3 नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के संदेह पर जांच हेतु संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जनपद के एलवल स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में बड़े ही धूमधाम के साथ बैंक का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बैंक के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस दौरान बैंक में सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस स्थापना दिवस पर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक धीरेन्द्र सरोज ने बताया कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में हम सभी ने मिलकर शपथ ली है कि बैंक के प्रति ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हम हमेशा कार्य करते रहेंगे और ग्राहकों की हर समस्या से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और साथ ही ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का हर संभव प्रयास करेंगे। अपना परिचय बता दें। मैं धीरेन्द्र कुमार सरोज, शाखा प्रबंधक पंजाब एंड सिंध बैंक आजमगढ़। क्या कार्यक्रम है आज का? आज का कार्यक्रम पंजाब एंड सिंध बैंक की 114वीं स्थापना दिवस आज मनाया गया, जिसमें कि बैंक के उपभोक्ताओं को बुलाया गया और उनको बैंक के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और बैंक के कर्मचारियों ने और उपभोक्ताओं ने मिलकर शपथ लिया कि बैंक के कार्यों को समयानुसार किया जाएगा और बैंक के उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं का समयानुसार निष्ठापूर्वक समाधान किया जाएगा। और सोनभद्र पुलिस ने केवटा में हुई हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना घोरावल पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। थाना घोरावल पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम केवटा निवासी शंकर बिंद पुत्र मजनू बिंद, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय प्रवादी राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय सीताराम निवासी ग्राम केवटा थाना घोरावल जनपद सोनभद्र के लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के शीघ्र अनावरण कर वह घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा टीम गठित कर संबंधित को विशेष निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में आज पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। थाना घोरावल के केवटा गांव में भाई द्वारा भाई की हत्या किए जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। 22 तारीख की सुबह में केवटा ग्राम में शंकर बिंद नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और शाम को उसके भतीजे द्वारा ये सूचना दी गई, जिसमें ये शिकायत की गई कि मृतक के छोटे भाई राधेश्याम के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जो इसमें आरोपी है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को अपनी निशानदेही पर अपने घर से ही बरामद करा दिया। हत्या का कारण जमीन संबंधी विवाद है। मृतक 4 भाई थे और इसमें एक जो मृतक से जो हत्यारा राधेश्याम है उसने एक 20वां जमीन लेने का सौदा तय किया था और इसके लिए 1,27,500 रुपया उसने दिया हुआ भी था, लेकिन विगत कुछ दिनों से ये मृतक अपने दूसरे भाई के बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया था और इसी वजह से रंजिश हुई थी और इसकी वजह से ये हत्या की गई।